Everyone, this is me Shilpa Maheshwari and today I am here with my new video which is all about the Noam Chomsky's theory of language acquisition. So let's begin with the introduction first. So Noam Chomsky एक अमेरिकन लिंग्विस्ट फिलोसोफर एंड कॉग्निटिव साइंटिस्ट थे, ठीक है। एंड इन्होंने चैलेंज किया था, यानी कि टोटली डिसएग्री किया था B.F. स्किनर की थ्योरी को, जिनकी लैंग्वेज के ऊपर थ्योरी थी। एंड इन्होंने जो उस थ्योरी को डिसएग्री किया था 1959 में, राइट। वो क्यों किया था? क्योंकि स्किनर का ये बिलीव था, उनका ये कहना था कि जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज इन्वायरमेंट से सीखते हैं। मतलब जो कुछ भी इन्वायरमेंट में चल रहा होता है, कोई भी लैंग्वेज जो बोलते हैं सराउंडिंग्स में, उनको इमिटेट करके, उनको बार बार री इन्फोर्स करके, रिपीटेशन में लाकर बच्चा जो वो लैंग्वेज सीखता है। पर उसी जगह पे चोम्स्की का ये बिलीव है, उनका ये कहना है कि जो बच्चा है वो लैंग्वेज नेचुरली सीखता है, यानी कि उनके अंदर एक नेचुरली एबिलिटी होती है लैंग्वेज को लर्न करने की, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था, चैलेंजिंग पॉइंट था, जो कि चोम्स्की ने B.F. स्किनर को दिया था, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है कि चोम्स्की के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो एक इनेट एबिलिटी के साथ बोर्न होते हैं, ठीक है, जिनमें उनको इमिटेशन या रिपीटेशन, री इन्फोर्समेंट करने की नीड नहीं पड़ती, वो लैंग्वेज खुद से सीखते हैं। अब कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं चोम्स्की की थ्योरी के। अब ये कहते हैं कि वो बिलीव दैट लैंग्वेज एबिलिटी इज़ इनेट। जो लैंग्वेज सीखने की जो एबिलिटी होती है बच्चों में, वो इनेट होती है, पहले से ही प्रेजेंट होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। यानी कि एक जो हेल्दी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो इजीली लैंग्वेज को लर्न कर सके, सीख सके, ठीक है। चिल्ड्रन डू नॉट नीड फॉर्मल ग्रामर लेसन्स टू बिगिन स्पीकिंग। उनको कोई फॉर्मल वर्ड्स, लैंग्वेज नहीं चाहिए होते, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं चाहिए होते लैंग्वेज को सीखने के। वो खुद से रूल्स बनाते हैं, वो खुद से सीखते हैं। जैसे कि वो रॉन्ग को कर करके फिर वो उसको राइट पैटर्न में लेके जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि एक बच्चा है जो पाकिस्तान में है तो वो उर्दू सीखता है। वही बच्चा जब अब जापानीज़ में है तो वो वो अगर जापान में है तो वो जापानीज़ सीखता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ब्रेन डिफरेंट है, अब इनका ये है कि उनके जो लैंग्वेज का एक्सपोजर है जो उनको दिया गया है वो डिफरेंट है। यानी कि LED। अब LED क्या डिवाइस है? ये बेसिकली कोई फिजिकली चीज़ नहीं है, कोई फिजिकली डिवाइस नहीं है। चॉम्स्की इनको अपने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता है उसके फंक्शंस के साथ, कि वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेंटली एक मैकेनिज्म है, जो मेंटली इनबोर्न, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है उसके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू बच्चों में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है अपने तरीके से लैंग्वेज को सीखने का, ना कि इन्वायरमेंट से सीखने का, ठीक है। अब उसके कुछ फंक्शंस हैं कि वो लैंग्वेज के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, रूल्स को समझता है, LED मतलब हेल्प करता है, एंड ऑर्गेनाइजेज वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाता है। उसके बाद क्या करता है? हेल्प्स चिल्ड्रन क्रिएट न्यू सेंटेंसेस दे हैव नेवर हियर बिफोर। वो सेंटेंस जो उन्होंने कभी इन्वायरमेंट से नहीं सीखे, उनको सीखने में भी हेल्प करता है। नाउ अब एक बच्चा है जो ये भी कह सकता है, आई गोड टू स्कूल। अल्दो गोड इज इनकरेक्ट, वी ऑल नो वेरी वेल, राइट। इट शोज दैट द चाइल्ड हैज़ लर्न द रूल ADD, यानी कि यहाँ पर ये फील होता है कि जो बच्चा है उसने ADD और ED का रूल सीखा है खुद से। तो पास्ट टेंस, फॉर द पास्ट टेंस, एंड इज अप्लाइंग इट क्रिएटिवली रादर देन सिंपली कॉपिंग एडल्ट्स। अब वो ये है कि सिंपली अगर वो एडल्ट्स को कॉपी करता है तो वो एकदम एक्यूरेट बोलता है, एकदम एक्यूरेसी के साथ बोलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, उसने खुद से अपने रूल्स बनाए हुए हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसके थ्रू। यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि UG। अब ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है कि सारे ह्यूमन जो बेसिक लैंग्वेजेस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, चॉम्स्की आर्ग्यूड दैट ऑल ह्यूमन लैंग्वेज शेयर सम बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स। सारी लैंग्वेजेस के कुछ बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, जैसे कि दीज कॉमन प्रिंसिपल्स आर इन कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रामर। अब उन बेसिक कॉमन प्रिंसिपल्स को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। जैसे कि इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आर्टिकल्स हैं, और उनको सेंटेंस को बनाने के बेसिक स्ट्रक्चर हैं। वैसे उर्दू है, सिंधी है, या कोई और लैंग्वेजेस हैं, उनके बेसिक क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। तो उन बेसिक रूल्स को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर, राइट। अब यूनिवर्सल ग्रामर में उन बेसिक रूल्स में मतलब क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, यूजी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एवरी लैंग्वेज हैज़ नाउन्स एंड प्रोनाउन। हर एक लैंग्वेज में नाउन एंड वर्ब
तो होता ही होता है, राइट। एंड प्रोनाउन वो जो कि नाउन के इंस्टेड वर्क करता है। तो एवरी लैंग्वेज फॉलोज द ग्रामेटिकल रूल्स। हर लैंग्वेज जो वो बेसिक अपनी अपनी ही लैंग्वेज के जो क्या ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करती है। एवरी लैंग्वेज कैन एक्सप्रेस क्वेश्चंस, नेगेटिव्स एंड कमांड्स। चिल्ड्रन ऑलरेडी possess their universal principles and only need exposure to language to learn its specific rules. You can see critical period hypothesis. अब Chomsky and later researchers suggested that there is a critical period during which लैंग्वेज इज़ लर्न मोस्ट ईजीली। अब यहाँ पर चॉम्स्की और बाकी जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि कैसा क्रिटिकल पीरियड होता है जिसके ड्यूरिंग लैंग्वेज को बहुत ईजीली सीखा जा सकता है। जैसे कि वो होता है बर्थ टू प्यूबर्टी, मतलब कि प्यूबर्टी एक ऐसा होता है टाइम पीरियड जिसमें चाइल्ड की ग्रोइंग एज होती है, ठीक है, जिसमें उसमें चेंजेस आते हैं, वो उसके मेंटली चेंजेस आ जाते हैं, फिजिकली चेंजेस आते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव पीरियड ऑफ सिक्योरिंग फर्स्ट लैंग्वेज, अब उसमें वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को इजीली सीख सकता है। एंड आफ्टर दिस पीरियड लर्निंग अ फर्स्ट लैंग्वेज बिकम्स मच मोर डिफ़िकल्ट। डेफिनेटली चिल्ड्रन, एग्जाम्पल क्या है आपके पास, चिल्ड्रन यूजुअली लर्न द फर्स्ट लैंग्वेज एफर्टलेसली, ठीक है। अक्सर करके बच्चे जो आराम से इजीली अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को सीख जाते हैं, राइट। वाइल अडल्ट्स often find it harder to achieve native language like pronunciation in a new language, and ऐसा ही होता है, right। पॉवर्टी ऑफ द स्टिमुलस, अब ये क्या है, वन ऑफ द चॉम्स्कीज स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड द पॉवर्टी ऑफ द स्टिमुलस। ये एक चॉम्स्की का एक स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट ये भी है, पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस। अब जिसमें ये आर्ग्यू करता है कि चिल्ड्रन हियर लिमिटेड एंड समटाइम्स इनकरेक्ट लैंग्वेज फ्रॉम एडल्ट्स। कभी कभी जो बच्चे हैं वो लिमिटेड एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम लिमिटेड लैंग्वेज सीखते हैं एंड इनकरेक्ट लैंग्वेज सीखते हैं एडल्ट से, अपने बड़ों से। डिस्पाइट दिस दे स्टिल लर्न कॉम्प्लेक्स ग्रामर करेक्टली। अब उसके बावजूद भी चिल्ड्रन जो वो कॉम्प्लेक्स ग्रामर को इजीली सीख जाते हैं, ठीक है, जिसके उनकी सेकेंड लैंग्वेज होती है। सो देयर फोर लैंग्वेज नॉलेज कैन नोट सॉरी यस देयर फोर लैंग्वेज नॉलेज कैन नॉट कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, मतलब कि वो एक्सपीरियंस से नहीं आती है, वो सीखने से आती है लैंग्वेज की नॉलेज। एग्जाम्पल, पेरेंट्स रेयरली एक्सप्लेन ग्रामर रूल्स। कभी को पेरेंट्स जो वो बहुत ही कम जो वो लैंग्वेज रूल्स एक्सप्लेन करते हैं, वो बस समझाते हैं बच्चे को, जैसे कि आ बा इस तरह से लैंग्वेज वर्ड्स, शॉर्ट वर्ड्स वो सिखाते। पर बच्चा जो खुद से ग्रामर के रूल्स क्रिएट करके वो उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करके बोलता है। येट चिल्ड्रन स्टिल लर्न हाउ टू फॉर्म क्वेश्चंस एंड सेंटेंस करेक्टली, राइट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चॉम्स्की थ्योरी। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है चॉम्स्की की थ्योरी के, वो यही कहते हैं कि लैंग्वेज एक इननेट एबिलिटी है, लैंग्वेज इज इननेट। एवरी चाइल्ड हैज़ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD, ठीक है। लैंग्वेज डेवलप्स नेचुरली, वो नेचुरली डेवलप होती है, ना कि वो इन्वायरमेंट से सीखी जाती है, राइट। यूनिवर्सल ग्रामर एग्जिस्ट इन ऑल ह्यूमंस। अब जो बेसिक जो रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर मतलब वो सब में, सारे ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है पहले से। लैंग्वेज लर्निंग इज बायोलॉजिकल एबिलिटी। चिल्ड्रन क्रिएट न्यू सेंटेंसेस रादर दैन सिंपली इमिटेट एडल्ट्स। अब ये आपकी लास्ट स्लाइड है, क्रिटिसिजम्स ऑफ चॉम्स्कीज थ्योरी। अब कुछ क्रिटिसिजम्स भी थे इनकी थ्योरी पे, वो क्या थे। द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD हैज़ नेवर बिन डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड और साइंटिफिकली प्रूवन एज स्पेसिफिक ब्रेन स्ट्रक्चर, मतलब कि जैसे कि नोम चॉम्स्की कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मौजूद होता है, तो वो डिवाइस कभी भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ गया है, कभी भी किसी को भी साइंटिफिकली नहीं मिला है वो, कि वो कहाँ है, कैसे है ब्रेन में, वो नहीं मिला है, ठीक है। द थ्योरी गिव्स लेस अटेंशन टू द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड एनवायरनमेंट। अब ये थ्योरी जो है वो बहुत ही कम अटेंशन देती है सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर, सोशल इंटरेक्शन के ऊपर, क्योंकि चॉम्स्की की थ्योरी यही बताती है कि बच्चा जो कुछ भी करता है वो खुद से करता है। एक जो चाइल्ड होता है उसके अंदर इननेट एबिलिटी होती है, वो उसको सोशल इंटरेक्शन की नीड नहीं पड़ती, वो खुद से सब कुछ सीखता है। इट डज़ नॉट फुली एक्सप्लेन डिफरेंसेस इन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड अमंग चिल्ड्रन। अब लैंग्वेज के डेवलपमेंट, उसके स्टेजेस और चिल्ड्रन के बीच में कोई भी एक डिफरेंस नहीं बताती है थ्योरी। रिसर्चेज सच एज ले विगोस्की एंड जेरोम बर्नर या जे बर्नर भी पढ़ सकते हैं इसको, आर्ग्यूड दैट इंटरेक्शन विद पेरेंट्स
केयर गिवर्स एंड सोसाइटी इज़ एसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। अब लेव विगोस्की एंड जे बर्नर कहते हैं कि लैंग्वेज सीखने के लिए पेरेंट्स के साथ और उनके केयर गिवर्स उनका केयर करते हैं या फिर सोसाइटी के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत ही इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से बच्चा जो है वो लैंग्वेज इजीली सीख सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोम चॉम्स्की थ्योरी। होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।